मेरे चाहने पर भी मैं अगर 4 लीटर पानी आप पर डाल दूंगा और आपका बर्तन 1 लीटर का है, वो 3 लीटर वेस्ट हो जाएगा और परमेश्वर नहीं चाहते उसकी आशीष जो है वो वेस्ट हो। इसीलिए ज्यादातर बाइबल में आप देखते हो कि जब भी किसी ने अपने स्पिरिचुअल सन को, कलीसिया को पौलुस ने लिखा या परमेश्वर के और दासों ने लिखा, तो उन्होंने ज्यादातर समय जो है आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर लगाया। जब पौलुस ने मिथियुस को लिख रहा था तो उसने सारा कुछ उसकी कैरेक्टर की, उसके चरित्र की बिल्डिंग कैसे हो उस पर लगाया है, क्योंकि परमेश्वर का दास ये जानता था कि अगर तुम्हारा जीवन इस काबिल होगा तो परमेश्वर की आशीष तुम पर आएगी भी और टिकेगी भी। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की आशीष तुम पर आएगी भी और टिकेगी भी। ऊंची आवाज में कहो अपने पड़ोसी को, और टिकेगी भी। आमीन। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि परमेश्वर की आशीष हम पर आए और टिके। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने जीवन को चेक करना पड़ेगा, सेल्फ चेकिंग करनी पड़ेगी अपनी, कि क्या परमेश्वर की आशीष जब मुझ पे आएगी क्या वो टिकी रहेगी या वो चली जाएगी। 12 पॉइंट्स में आपसे बात करनी, 4 पॉइंट आपने सुन लिए थे। नम्रता और पश्चाताप, फेलोशिप एंड सर्व ईच अदर, उदारपन और भलापन, फास्टिंग और सेल्फ डिनायल, ये आपने सुन लिया था। आज हम 5वें पॉइंट की बात करेंगे। जो है, अपने पड़ोसी को बोलो, इंतजार करना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, इंतजार करना। भजन संहिता 46 उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। कहता, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। कई बार परमेश्वर जो है वो शोर में नहीं है पर स्टिलनेस में है। बी स्टिल, ये ज्यादा पावरफुल वर्ड है चुप हो जाओ से। स्टिल होता है कि आप बिल्कुल आप शांत हो गए हैं अंदर से। कई बार आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कि आपको हर वक्त परफॉर्मेंस देनी है परमेश्वर में। आज मैंने 6 घंटे प्रार्थना की, आज मैंने इतने रोजे रखे और ऊंची ऊंची प्रार्थना। कई बार परमेश्वर, वो ठीक है सब कुछ, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट लेवल सिखा रहा हूं। कई बार आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई घटना आपकी लाइफ में हो गई, इसको थोड़ा प्रीचिंग मोड पे करना, हल्का सा गूंज कम करना। समथिंग कुछ आपके साथ हुआ, कोई परीक्षा में आप गए, उस समय आप फास्टिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं स्टिल होना, चुप होना और परमेश्वर के राइट मैसेज को अपनी स्पिरिट में लेना। मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल हैं और डीप हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सम टाइम आपकी लाइफ में एक परीक्षा एंटर करती है, आप बोलते ओह ये क्या हो गया। आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसके लिए दवाई खाते हैं, आप उसके लिए फाइनेंस का कुछ करते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं। सम टाइम आपको स्टिल होना होता है और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है कि मैं इस सिचुएशन में क्यों हूं। और कई बार आपकी प्रार्थना के शोर में परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाता, या जब आप, ये मैं स्पिरिचुअल बात कर रहा हूं, मैं आवाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समथिंग आपको स्पिरिचुअल सिखा रहा हूं। आपको समझने के लिए भी आज 2 दिमाग लगेंगे। सम टाइम आपको बैठना होता है और स्टिल हो जाना होता है।
आप ध्यान हटा दो, आपको कहां पेन हो रही है, कहां आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहां आपका पति, आपका बेटा आपको तंग कर रहा है। वो सारी बेचैनियां, वो सारी उधेड़ बुन, वो सारी बेचैनी, सारा हिलाने वाला सिस्टम, वो सब उनको त्याग कर आपको जस्ट प्रार्थना में स्टिल होकर बैठना होता है और जस्ट पवित्र आत्मा को कहना होता है कि आप मुझे इस सिचुएशन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा उस सिचुएशन में आपसे बात करेगा और आप उसको फॉलो करेंगे। आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा। पर ये बात सारी मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा बता रहा हूं, इसको समझाना भी मुश्किल है थोड़ा सा। आप कई बार इतने बेचैन होते हैं प्रार्थना में और आप अपनी लाइफ की इन चीजों में कि आप भूल जाते हैं कि आपको परमेश्वर कई बार स्टिल जब आप होते हैं, जब आप काम होते हैं, तो परमेश्वर कई बार आपसे बात करता है। फिर आपको राइट मैसेज पवित्र आत्मा देता है कि अब तुझे क्या करना है। मैं नहीं जानता आपको समझ आ रही है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि स्टिल होना, शांत होना, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएं। यशाया 40 उसकी 31 आयत। यहोवा की बाट जोहने का मतलब है कई बार आपको लगता है कि परमेश्वर लेट है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तू जानता है मेरी उम्र 35 साल की हो गई, मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूं, देख सारी लड़कियों की शादी हो गई, परमेश्वर सारे मुंडिया का ब्याह हो गया, परमेश्वर मेरा कदों होएगा, परमेश्वर कदों तू। और कई बार हम इतने बेचैन हो उठते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें स्टिल होना है और स्टिल होकर, शांत होकर वेट करनी है। शांति में हमें प्रार्थना करनी है, आप ऊंची या कम ऊंची जैसी भी करें, लेकिन आपका जो हार्ट है वो स्टिल होना चाहिए और ये आपकी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। आप स्टिल नहीं हो सकते जब तक आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, जब तक आपको उस पर एब्सोल्यूटली आपको ट्रस्ट नहीं है परमेश्वर के ऊपर कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें पूरा पूरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये फाइनेंशियल ट्रबल, ये फिजिकल ट्रबल, ये सेहत की मुश्किल, इसमें मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप स्टिल हो जाते हैं, जब आप शांत हो जाते हैं और जान लेते हैं कि वो परमेश्वर है, सडनली आपकी स्पिरिट में आपको राइट मैसेज मिलने शुरू होते हैं। आपकी कमियों के विषय में, आपको क्या करना है उसके विषय में, या ये क्यों होया उस विषय में, या आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए था उस विषय में। आपको हर विषय के ऊपर राइट मैसेज मिलना शुरू होता है स्पिरिट से, और वही आपको चाहिए होता है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। कितनों को अब समझ आ रहा है? वो जो मुश्किल है, उस मुश्किल में जो आप रिएक्ट करते हैं वो रोकता है स्पिरिट के मैसेज को आपकी लाइफ के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो स्टिल होना, शांत होना और परमेश्वर का इंतजार करना। आमीन। जब आप शांत होते हैं स्पिरिट में, कई बार आप मुंह से शांत है लेकिन अंदर आपकी शांति नहीं है, अंदर आपके सवाल चल रहे हैं। अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो ये क्यों नहीं हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो ये हुआ क्यों, अगर ये मैं क्रिश्चियन हूं तो ये अब तक क्यों नहीं हुआ, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। वो आपको, अगर आपके अंदर वो वाली शांति नहीं है तो ये मुश्किल है परमेश्वर का आपके हृदय से बात करना। और जब परमेश्वर आपके हृदय से बात करता है, वो मोमेंट होता है जब परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है।
जब तक आपका हृदय परमेश्वर की बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि एक्चुअल में उसका वचन ही है जो आपको छुड़ाता है और आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है और आपको नेक्स्ट लेवल के पर लेके जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो, शांत रहना और जान लेना कि वो ही परमेश्वर है। आमीन।